गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये रस का पार्ट 4 है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सभी रसों को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हमने टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आप अपने आप को जांच पाएंगे कि आपने रस को कितनी अच्छी तरीके से समझा है। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की ये 30 प्रश्न। यदि प्रश्न अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाकी सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसके ऑप्शन है श्रृंगार रस, नंबर बी शांत रस, नंबर सी करुण रस और नंबर डी हास्य रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस, क्योंकि जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का या हंसी मजाक का वर्णन होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है काव्य में कितने रस माने जाते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9। काव्य में 9 रस माने जाते हैं और नाटक में 8 रस माने जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसके ऑप्शन है वियोग श्रृंगार, नंबर बी संयोग श्रृंगार, नंबर सी करुण रस और नंबर डी हास्य रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वियोग श्रृंगार। ये वर्णन वहाँ का है जब रावण सीता जी को उठाकर लंका ले गया था, तो उसके बाद जो भगवान राम है वो जंगल में वन में जंगल के पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है किस रस को रसराज कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है एक और अजगर लखी एक और मृगराय। यहाँ पर मृगराय होगा। एक और मृगराय बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यहाँ पर इसके ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, भयानक रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भयानक रस, क्योंकि यहाँ पर एक और अजगर है और दूसरी ओर मृगराय यानी कि सिंह है और बीच में जो पथिक है, जो राहगीर है, वो मूर्छा खा करके भय के मारे वहीं पर मूर्छित हो गया है। अतः यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसके ऑप्शन है रति, उत्साह, निर्वेद, जुगुप्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि उत्साह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन है इसके हास्य रस, करुण रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। तो जहाँ पर माता पिता का पुत्र के प्रति, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ पर
वात्सल्य रस हो जाएगा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 9, ऑप्शन नंबर 2 11, ऑप्शन नंबर 3 सी, ऑप्शन नंबर 3 है 13, ऑप्शन नंबर 4 है 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर ए। कितनी होती है स्थायी भावों की संख्या? 9 होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है रस के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन इसके ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है इसके ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9 और ऑप्शन नंबर डी 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है संचारी भावों की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन है 25, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर सी 33, ऑप्शन नंबर डी 35। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 33 संचारी भावों की संख्या होती है। एक बात और यहाँ पर ध्यान देंगे कि संचारी भावों को एक नाम और से जाना जाता है जो होता है व्यभिचारी भाव। अगला है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में दिया है कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? ऑप्शन है श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, वात्सल्य रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कवि बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। अगला है प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 है मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ और गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर ऑप्शन है इसके ऑप्शन नंबर ए वीर रस, ऑप्शन नंबर बी शांत रस, ऑप्शन नंबर सी हास्य रस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इन पंक्तियों को सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा रस है, क्योंकि इसमें वर्णन किया गया है कि मैं महावीर हूँ, मतलब बहुत ताकतवर हूँ, और बात की है कि पापड़ को तोड़ सकता हूँ और अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। मतलब कि महावीर होकर के कितना बड़ा काम कर सकते हैं, कागज को मोड़ सकते हैं। कितना कठिन कार्य। मतलब कि यहाँ पर क्या इन पंक्तियों को पढ़ करके हमें कैसा महसूस होता है? हंसी प्रतीत होती है, मतलब हमारे मन में हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी हास्य रस। अगला है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत और खींचत जीभ स्यार अति आनंद और धारत। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर जहाँ पर हम कोई ऐसा दृश्य देखते हैं या सुनते हैं जिससे हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करें भोहना से देन कहे नट जाए। तो इसमें ऑप्शन है इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन है वात्सल्य रस, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार और करुण रस। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण भगवान की मुरली को लुका छिपा लेती हैं और इशारे से करती हैं कि मेरे पास है, लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण मांगने के लिए जाते हैं तो वो कह देती हैं कि हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ पर नायक और नायिका के बीच हंसी मजाक की बातें होती हैं वहाँ पर कौन सा रस होता है? संयोग रस होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 है कि जब काव्यांश को पढ़कर उत्साह की अनुभूति हो और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो तो किस रस की निष्पत्ति होती है? तो ऑप्शन है इसके श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीर रस। तो जहाँ पर काव्यांश को पढ़कर
उत्साह की अनुभूति हो और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाता है? वीर रस हो जाता है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। अगला है प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 है कि जहाँ किसी विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में विनोद भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर किस रस की निष्पत्ति होती है? तो ऑप्शन है इसके अद्भुत रस, हास्य रस, भयानक रस, रौद्र रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हास्य रस। तो जहाँ पर हमें किसी की विचित्र वेशभूषा या वाणी या चेष्टा आदि को देखकर हृदय में विनोद यानी खुशी का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 में दिया है कि इनमें से कौन सा रस युग्म है जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं? इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो प्रश्न यही है कि इसमें से कौन से रस युग्म हैं जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं? इसके ऑप्शन है श्रृंगार और शांत, ऑप्शन नंबर बी वीर रस, भयानक रस, ऑप्शन नंबर सी करुण रस, रौद्र रस, ऑप्शन नंबर डी हास्य रस, वात्सल्य रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस और शांत रस को काव्य में प्रधान रस माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो जहाँ पर भगवान के प्रति श्रद्धा भावना का वर्णन किया जाता है वहाँ पर भक्ति रस होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कि सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी 8। तो जो सात्विक अनुभाव होते हैं वे होते हैं 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में दिया है कि जसोदा हरि पालने झुलावे और हलरावे दुलरावे मलहावे और जोई सोई कछु गावे। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में माता का पुत्र के प्रति स्नेह प्रदर्शित किया गया है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है मज्जा मांस रुधिर पतनारे और शून्य मिचासी कस होई निहारे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो जहाँ पर हमें जिस वातावरण को देख करके हमारे मन में घृणा या जुगुप्सा उत्पन्न होती है वहाँ पर कौन सा रस हो जाता है? वहाँ पर विभत्स रस हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 है कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। तो इस पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसके ऑप्शन है रौद्र रस, ऑप्शन नंबर बी वीर रस, ऑप्शन नंबर सी करुण रस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीर रस। यहाँ पर इन पंक्तियों को देखकर हमारे मन में उत्साह उत्पन्न होता, उत्साह नामक जो स्थायी भाव वो जागृत होता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। रे मन आज परीक्षा तेरी सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पावे और उद्वारक चाहे तो आवे। इसमें पूछा है कि ये किस रस का उदाहरण है? ऑप्शन है इसके संयोग रस, ऑप्शन नंबर बी वियोग रस, ऑप्शन नंबर सी भयानक रस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वियोग रस। जहाँ पर नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वहाँ पर कौन सा रस होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। अगला है प्रश्न नंबर 25। तो प्रश्न नंबर 25 है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन है रौद्र रस,
वीर रस, भयानक रस, श्रृंगार रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रौद्र रस। ये महाभारत की बात है जब अभिमन्यु का वध कौरवों ने कर दिया और इसकी खबर जब अर्जुन को मिली तो उसका जो वो बहुत अर्जुन है जो वो एकदम से बहुत क्रोधित हो गया और क्रोध के मारे उसका तन कांपने लगा। ऐसा लगने लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागृत हो गया हो। तो जहाँ पर इस तरीके का रूप होता है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। तो जहाँ पर क्रोध का वर्णन होता है वहाँ पर रौद्र रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है। तो प्रश्न नंबर 16 है प्रश्न नंबर 26 है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भक्ति रस, ऑप्शन नंबर बी वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर सी हास्य रस और ऑप्शन नंबर डी विभुत्स रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? देवरति होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, श्रृंगार रस के भेदों की संख्या है। तो श्रृंगार रस है जो उसके 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक वियोग श्रृंगार और एक संयोग श्रृंगार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है इसके करुण रस, वात्सल्य रस, शांत रस, अद्भुत रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला है प्रश्न नंबर 29 है कि अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु और चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकात। यहाँ पर द्रग इस टाइप का हो जाएगा, द्रग। तो इस रस में इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन है इसके वीर रस, अद्भुत रस, भयानक रस या वात्सल्य रस। तो जहाँ पर कोई अत्याचार जैसी घटना देखने या सुनने को मिलती है तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाता है? अद्भुत रस हो जाता है। तो यहाँ पर माता ने हरि के मुख में ही सब चर और अचर संसार को देख लिया, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। तो प्रश्न नंबर 30 है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है इसके भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ या भामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। तो ये थे आज के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि प्रश्न अच्छे लगे हैं तो आप इसको वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।